हेलो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की दोबारा से पिटाई शुरू हो गई है। जो मेजर क्रिप्टो करेंसी हैं वो लगातार जो है डाउन में जा रही हैं और बहुत से आप जैसे इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्रिप्टो करेंसी में क्या हमें एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर यहाँ पे एवरेज आउट करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम चार्ट की हेल्प से देखने की कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन और जितनी भी हमारी टॉप की क्रिप्टो करेंसी है उनका चार्ट क्या बोलता है। क्या वो यहाँ से सस्टेन करेंगे, यहाँ से बाउंस बैक करेंगे। मैं आपको क्रिटिकल लेवल बताऊंगा, उसके नीचे आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। साथ साथ वो लेवल्स भी आपको बताऊंगा जहाँ से बाउंस बैक पॉसिबल है और फिर से बुल रन आ सकता है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के मंथली चार्ट से, क्योंकि बिटकॉइन जो है सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसी की है, नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है। तो इसका हमने यहाँ पे मंथली चार्ट लगाया है सो डैट कि हम ट्रेंड को समझ सकें। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि अभी भी इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है बुलिश है। यहाँ आप देख सकते हैं हायर हाई की फॉर्मेशन अभी भी है, लोअर हाई की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अभी भी मौजूद है, यानी कि अभी तक हम सेफ जोन के अंदर हैं। लेकिन जो क्रिटिकल लेवल रहेगा हमारा वो रहेगा 28,000 यूएस डॉलर का। अगर इसके नीचे हम डेली कैंडल से क्लोज करते हैं, बियरिश कैंडल से क्लोज करते हैं और इसके नीचे सस्टेन करते हैं तो काफ़ी जल्दी हमें 20,000 तक के भी लेवल बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो करंट सिचुएशन तो दोस्तों ये है कि फ़िलहाल जो हमारा लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है बिटकॉइन का वो काफ़ी अच्छा है, अभी तक स्टेबल है, अभी तक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। और जो लेवल मैंने आपको बता दिया 28,000 यूएस डॉलर का, उसके नीचे आप एग्जिट कर सकते हैं। यही हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल रहेगा। चलिए अब डेली चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट वीक इसके अंदर क्या हो सकता है। तो दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर बात करें तो फिलहाल जो है बिटकॉइन फिर से अपना जो सपोर्ट एरिया है लगभग 34,000 के आसपास आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे आता है, बाउंस बैक देता है। ये देखिए यहाँ पे एक बार आया, बाउंस बैक दिया, यहाँ आया, फिर से बाउंस बैक दिया। तो यहाँ फिर से ये हो सकता है आपको बाउंस बैक दे, यानी कि काफ़ी अपने क्रिटिकल इम्पोर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है। यहाँ से जैसे ही आपको रिवर्सल का साइन दिखे आप लगभग 32 यानी कि 32,000 यूएस डॉलर का आप एसएल लगा के यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, जो आपको आराम से 36,000 हो सकता है, ऊपर की तरफ 38,000 और 40,000 तक के लेवल भी दिखा सकती है। यानी कि फ़िलहाल जो है अपने काफ़ी अच्छे सपोर्ट के आसपास है। आप लॉन्ग टर्म के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ जो एसएल है दोस्तों वो काफ़ी छोटा रहेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा दोस्तों कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है तो ये अपने सपोर्ट के आसपास है। हो सकता है यहाँ से ये रिवर्स हो जाए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो एसएल हमारा बन रहा है, अगर हम 33,000 के आसपास, 34,000 के आसपास ले रहे हैं तो लगभग हमारा 5 से 6,000 यूएस डॉलर का एसएल बनता है, जो मेरे हिसाब से रिस्क रिवार्ड जो रेशियो है काफ़ी सही है। क्योंकि यहाँ से अगर ये रिवर्स हुआ तो आप देख सकते हैं जो मैंने मंथली चार्ट लगाया था उसके अंदर हायर हाई की फॉर्मेशन थी। 69,000 यूएस डॉलर का इसने हाई बनाया था। यहाँ आप देखिए तो फिर से जो चैनल है पूरा, इस चैनल के अपर पार्ट को अगर टेस्ट करने की कोशिश करेगा तो दोबारा से 70,000, 75,000, 80,000 तक ये ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एजम्पशन है चार्ट के बेसिस पे। तो यहाँ पे हालांकि सपोर्ट के आसपास है तो एक यहाँ पे बाई आपकी काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस के साथ बन सकती है, ट्रेडिंग के लिहाज से भी एंड इवन इन्वेस्टिंग के लिहाज से भी। लॉन्ग टर्म का चार्ट मैंने आपको बता दिया अभी भी इंटैक्ट है और 28,000 के लेवल को आप मत भूलिएगा। हाँ, यहाँ पे अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात की जाए नेक्स्ट वीक के लिए तो मेरे हिसाब से दोस्तों लगभग 32,500 से लेकर 33,000 यूएस डॉलर जो है
इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। हालांकि अगर ये पूरा एरिया देखा जाए 34,000 तक, ये सारा का सारा इसका सपोर्ट जोन है, यहाँ से काफ़ी बार रिवर्स हुआ है। लेकिन अगर किसी भी केस में 32,000 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो फिर आपको 31,000, 30,000, 29,000 US डॉलर तक के लेवल ये नीचे की तरफ भी दिखा सकता है। और बाई करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया 33,000, 34,000 के आसपास आप रिवर्सल चेक करके यहाँ से बाई कर सकते हैं। और ट्रेंड रिवर्स करने के लिए मेरे हिसाब से इसको अपनी जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है 43 के अराउंड उसको निकालना पड़ेगा, तब जाके ये हो सकता है अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज को टेस्ट करे, उसको भी निकाल देता है तो फिर ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। जो लेवल रहेगा लगभग वो रहेगा 46,000 से 48,000 US डॉलर का, उसको निकालने के बाद इसके अंदर जो है बुलिशनेस स्टार्ट हो सकती है। सो इन टोटल मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है बिटकॉइन का वो पॉजिटिव है। और यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन, क्योंकि एसएल काफ़ी छोटा है तो यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों हिसाब से ली जा सकती है। हमारा नेक्स्ट चार्ट रहेगा इथेरियम का। इथेरियम का भी मैंने मंथली चार्ट लगाया है, लास्ट टाइम भी मैंने मंथली चार्ट लगाया था। यहाँ पर भी मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट के हिसाब से अभी भी देखिए हायर हाई की फॉर्मेशन है और जो है लोअर हाई की फॉर्मेशन अभी भी हो रही है। प्रीवियस जो स्विंग लो था उसने अभी तक नहीं ब्रेक किया, तो अभी भी चार्ट के ऊपर इथेरियम भी अच्छा खासा हमें दिखाई देता है। इथेरियम के अंदर हमें तब पैनिक करना होगा दोस्तों जब ये 1650-1600 की रेंज को तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करेगा, तब ये 1100-1000 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म का चार्ट जो इसका अभी इंटैक्ट है, अभी तक इसने जो प्रीवियस जो स्विंग लो है ब्रेक नहीं किया है और फिलहाल जो है अपने सपोर्ट एरिया के आसपास है। डेली चार्ट के अंदर हम आ गए, आप देख सकते हैं इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है लगभग 2500 के आसपास है। तो आप 2480 का एसएल लगा के यहाँ भी बाइंग कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग का हो या फिर आपका इन्वेस्टिंग का हो। अगर ये इसको रेस्पेक्ट नहीं करता है इस सपोर्ट एरिया को 2500, 2480 को और 2480 के नीचे ट्रेड करता है तो हो सकता है ये आपको 2450, 2300 और 2200 तक के लेवल दिखा दे। हाँ, अगर 2100 के नीचे जाता है तो ये वाला जो स्विंग लो है वो ब्रेक हो जाएगा। 2100 के नीचे जाने का मतलब होगा दोस्तों कि ये आपको 1800 तक के लेवल भी दिखा सकता है। फिलहाल अपने सपोर्ट के आसपास है। जैसे ही आपको यहाँ से ये रिवर्स होता दिखाई दे तो यहाँ पे एक बाई बनेगी जो इसको ऊपर की तरफ 2700, 2800, 2900 के जो लेवल है वहाँ तक ले जा सकती है। 2900 से लेकर दोस्तों 3000, 3100 का पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसको निकालने के बाद ये हो सकता है 3300, 3400 की तरफ बढ़े और इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो होगा 3600 का। 3600 के अबो या ये कहेंगे 3650 के अबो, थोड़ा 50 रुपीज़ का, $50 का हम मार्जिन लेंगे तो 3650 के अबो अगर ये सस्टेन करता है, उसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर इसके अंदर भी जो बियरिश रन है वो ख़त्म हो जाएगा, बुलिश रन की शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा बाइनेंस का, बीएनबी का यहाँ पे मैंने डेली चार्ट लगाया है तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भी अपने सपोर्ट के आसपास है। 340 से लेके 350, 360 के अराउंड इसका सपोर्ट है। तो यहाँ पे हम रिवर्सल ढूंढने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे बाई करेंगे। बाई करने के बाद हमें 375, 380 तक के टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। और अगर किसी भी केस में 340 के नीचे ट्रेड करता है तो ये 330, 320 को चेक कर सकता है। और 300 के नीचे अगर दोस्तों ये फिसला तो फिर इसके अंदर फॉल बड़ी आ सकती है। तो 300 के नीचे का आप एसएल ज़रूर लगा के रखिएगा। उसके नीचे गया तो फिर ये 250, 200 तक जा सकता है। तो यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, अपने सपोर्ट के आसपास है, लेकिन एसएल लगा के ही आप ट्रेड कीजिएगा। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे आप बाई करते हैं तो ऊपर की तरफ आपको 380, 390 तक के लेवल मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से जब तक ये अपनी जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है 470, 480 को नहीं निकाल लेता तब तक इसके अंदर भी बुलिशनेस नहीं आएगी। अगर इसको निकाल देगा दोस्तों तो फिर ऊपर की तरफ 510, 520 तक ये जा सकता है और शायद इसके अंदर भी पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चार्ट रहेगा XRP का। XRP यानी कि रिपल भी जो दोस्तों चार्टिकली काफ़ी वीक है। हालांकि फ़िलहाल अपना जो सपोर्ट एरिया है 0.55 उसके आसपास आ गया है। तो एक जो रिस्की ट्रेडर हैं वो मेरे हिसाब से
0.53 का SL लगा के यहाँ से एक बाइंग कर सकते हैं और उनका टारगेट रहेगा 0.65 के बाद हो सकता है 0.68 0.70 तक ये चला जाए। इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 0.68 से 0.70 से, और 0.72 का एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसको निकाल पाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और नीचे की तरफ दोस्तों अगर 0.53 को ब्रेक करता है तो फिर से ये 0.50 की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये इसके अंदर भी करेक्शन काफ़ी नीचे की तरफ आ सकती है। तो फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दोस्तों 54 से 55 के आसपास। तो वहाँ पे एक बार आप बाइंग की सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए अभी XRP को मैं एडवाइस नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से बिटकॉइन और इथेरियम का चार्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाइनेंस, XRP और अदर क्रिप्टो के मुकाबले। सोलाना की बात करें, डेली चार्ट यहाँ पे मैंने लगाया है। सोलाना भी अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर है। सोलाना का यहाँ पे डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट के हिसाब से इसका जो सपोर्ट एरिया है 75 से 80 के आसपास, और वहीं से देखो दोस्तों एक छोटी सी रिवर्सल कैंडल ये अभी फॉर्म कर रहा है। हालांकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज 8 मई है, तो 8 मई के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी तक ये जो कैंडल है अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर ये रिवर्सल कैंडल बनती है तो इसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं। उसका जो भी हाई होगा उसके हाई के ऊपर आप बाई करेंगे। और जो आपका दोस्तों SL रहेगा इसके अंदर वो रहेगा मेरे हिसाब से 70 से नीचे का, और वो काफ़ी इसके लिए क्रिटिकल लेवल भी रहेगा। अगर 70 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है, डेली कैंडल से क्लोज करता है, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 30 से 40 पॉइंट का जो है फॉल आ सकता है दोस्तों। तो उस चीज़ का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी कि ऐसे लेवल के ऊपर है जिसे हम मेक और ब्रेक लेवल भी बोल सकते हैं। यहाँ से एक बाउंस बैक का भी हम प्ले कर सकते हैं। SL काफ़ी छोटा है जो आपको आराम से 90 और हो सकता है 100 के टारगेट तक ले जा सकता है, लेकिन साथ साथ रिस्क भी यहाँ जुड़ा हुआ है। अगर 70 के नीचे, 68 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आप मान सकते हैं फिर इसके अंदर 30 से 40 पॉइंट का गिरावट आ सकती है, जो इसको आराम से 40 से 50 US$ तक ले जा सकती है। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास है। या तो यहाँ से ये बाउंस बैक देगा और यहाँ से आप ट्रेड बना सकते हैं। काफ़ी छोटा SL है, लगभग 90 से लेके $100 तक के आपको आराम से यहाँ टारगेट मिल जाएंगे। और अगर किसी भी केस में सपोर्ट को ब्रेक करता है, मैं दोस्तों इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो अपना ट्रेड है उसको ध्यान से वॉच करना पड़ेगा। अगर इसके नीचे फिसला तो फिर इसके अंदर फॉल काफ़ी नीचे तक आ सकती है, इसलिए अपने रिस्क के हिसाब से ही ट्रेड लीजिएगा। नेक्स्ट चार्ट है डेली चार्ट रहेगा एडा यानी कि कार्डेनो का। कार्डेनो के अंदर भी दोस्तों ट्रेडिंग का ही मेरा एडवाइस रहेगा, इन्वेस्टमेंट की कोई एडवाइस फ़िलहाल नहीं हमें दिखाई देती। चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक है, फिलहाल अपने सपोर्ट एरिया के ही आसपास है। 0.70 से 0.75 इसका पूरा सपोर्ट एरिया है। जब भी यहाँ पे आता है बाउंस बैक देने की कोशिश करता है तो यहाँ पे भी आप 0.68 का SL लगा के एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, जो आपका लगभग 0.80, 0.85 और 0.90 तक के लेवल दिखा सकती है। और दोस्तों इसके अंदर भी किसी भी केस में अगर 0.68 के नीचे फिसलता है, डेली कैंडल से क्लोज करता है, तो इसके अंदर भी जो फॉल है वो नीचे काफ़ी आ सकती है। तो ये भी अपने काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर है। तो या तो यहाँ से ये बाउंस बैक देगा या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक भी कर सकता है। तो दोनों तरफ का ट्रेड आपके लिए रेडी है। आप चाहें तो यहाँ सेल की पोजीशन भी लेंगे 0.68 के नीचे, लेकिन दोस्तों उसको सस्टेन करने देना है आपको। और कैंडल भी आपको वॉच करनी है। जो कैंडल जिससे इसने ब्रेक डाउन दिया है सपोर्ट का, वो कैंडल बियरिश होनी चाहिए। और नेक्स्ट कैंडल भी पॉइंट जो है, जो मैंने आपको लेवल में बताया 0.68, उसके नीचे ही होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे ये ब्रेक डाउन सक्सेसफुल हो गया। और या फिर आप रिवर्सल के लिए भी यहाँ से प्ले कर सकते हैं। जैसे रिवर्सल के साइन दिखे तो आप ऊपर के टारगेट के लिए दोनों तरफ के ट्रेड आपके लिए यहाँ पे रेडी रहेंगे। लूना की बात करें तो लूना अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया है। ये भी अपने सपोर्ट पे ही है। लेवल रहेगा $60 से लगभग $65 के आसपास। तो दोस्तों ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन अभी तक इसने रिवर्सल कैंडल नहीं बनाई है। तो हम रिवर्सल का वेट करेंगे। SL लगाएंगे 58 US$ के नीचे का हम SL लगा के यहाँ से एक बाई की पोजीशन बना सकते हैं। बस एक बार रिवर्सल इसके अंदर हो जाए, हमारा टारगेट रहेगा 70, 75,
80 और हो सकता है 100 तक के लेवल हमें ये दिखा दे। इसके अंदर एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही है, आप देख सकते हैं चैनल के लोअर पार्ट पे है। जब भी लोअर पार्ट पे आता है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो यहाँ से एक मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन हमारा एसएल भी रेडी रहना चाहिए दोस्तों। 58 यूएस डॉलर के नीचे गया तो फिर हम इसको सेल भी कर सकते हैं। फिर ये आपको लगभग मेरे हिसाब से 55, 50 और 45 तक के लेवल दिखा सकता है। 40 से 43 का एरिया इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 39 के नीचे, 38 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो दोस्तों ये भी काफ़ी वीक हो जाएगा, फिर इसके अंदर भी काफ़ी बड़ी फॉल आ सकती है। तो इसके अंदर जो क्रिटिकल लेवल है, जैसे मैंने औरों के अंदर क्रिटिकल लेवल बताए हैं, तो यहाँ पे भी 38, 40 इसका काफ़ी क्रिटिकल लेवल रहेगा। उसके नीचे आप एग्जिट कर सकते हैं। फिलहाल अपने सपोर्ट के आसपास है। जैसे ही ये रिवर्सल होगी यहाँ पे एक बाइंग बनेगी। एसएल मैंने आपको दोस्तों बता दिया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डॉग कॉइन की। अगर चार्ट पे देखा जाए तो ये भी वीक ही हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो अपना सपोर्ट एरिया है 0.12 का, वहाँ से ये पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सेफ एरिया होगा इसको बाय करने का वो होगा इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि 0.14 के अबो। 0.14 के अबो हो सकता है आपको ये 0.15, 0.16 तक की मूवमेंट दे दे। और इसको ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए शायद मैंने मल्टीपल टाइम बताया है आपको कि कम से कम 0.18 से अबो इसको ट्रेड करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, तो हो सकता है इसके अंदर रिवर्सल हो जाए। फिलहाल चार्ट के ऊपर ये वीक ही दिखाई देता है। इसका अल्टीमेट सपोर्ट एरिया या क्रिटिकल लेवल रहेगा 0.10 के आसपास। इसके नीचे फिसलता है तो फिर इसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आएगी, जो इसको 0.05 तक के जो यूएस डॉलर के जो प्राइस है वहाँ तक इसको ले जा सकती है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एवलांच का। एवलांच की बात करें दोस्तों तो इसका भी डेली चार्ट कहीं ना कहीं अब वीक हो गया है। दोनों मूविंग एवरेज के ये नीचे आ गया है। हालांकि फ़िलहाल इसका जो सपोर्ट एरिया है 50 से 55 के आसपास, वहाँ पे ये है, तो यहाँ से भी एक बाउंस बैक मिल सकती है। आप एसएल लगाएंगे 48 का, और यहाँ से जैसे ही आपको रिवर्सल की फॉर्मेशन दिखे आप यहाँ से बाई करेंगे। ऊपर की तरफ इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट टारगेट रहेगा सबसे पहले 63 का, उसके बाद ये 65 और 70 तक के लेवल दिखा सकता है। फिर 70 के आसपास देखना पड़ेगा ये किस तरीके से बिहेव करता है, उसको निकालता है तो फिर ये और ऊपर की तरफ जाएगा 75 से 80, और वहाँ से रिवर्स होता है तो फिर से नीचे की तरफ ये 55, 53 के आसपास आ सकता है। लेकिन इसका क्रिटिकल लेवल दोस्तों याद रखिएगा 48 से 50, उसके नीचे फिसला तो इसके अंदर फिर से एक नई फॉल आएगी। नेक्स्ट चार्ट रहेगा डॉट का। डॉट के अंदर देखा जाए चार्टिकली दोस्तों ये भी काफ़ी वीक हो गया है। फिलहाल ये भी अपने सपोर्ट के आसपास है। 12 से 13 डॉलर इसका फिलहाल सपोर्ट है। 12 के नीचे फिसला तो ये 10 से 9 डॉलर का जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है वहाँ तक ये जाएगा। हालांकि मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो 9 से 10 डॉलर का इसका जो सपोर्ट है नेक्स्ट, उसके तरफ ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जो इसने रेंज का ब्रेक डाउन दिया है उसका जो टारगेट आ रहा है कहीं ना कहीं 9 से 10 डॉलर के आसपास का ही आ रहा है। हालांकि फ़िलहाल ये अपने सपोर्ट के आसपास हैं। तो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 12 का एसएल लगाइए और यहाँ से एक पुल बैक के लिए आप प्ले कीजिए। पहला टारगेट 15 का, दूसरा टारगेट 16 तक का आपको यहाँ से मिल सकता है। 16, 17, 18 इसका पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, उसको निकालेगा तभी हम ऊपर की तरफ बात करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये अपने सपोर्ट के आसपास है, एक बाउंस बैक दे सकता है। अगर ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे ये 12 डॉलर को तोड़ता है तो 9 से 10 डॉलर इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। वहाँ तक मेरे हिसाब से चार्टिकल इसके टारगेट दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा सिब का। सिब भी चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक है। अपना जो सपोर्ट एरिया है लगभग 4 टाइम 0, 1876 उसी के आसपास है। यहाँ से हो सकता है थोड़ी बहुत पुल बैक दे और 2122 के लेवल को टेस्ट करे, जो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो देखते हैं ये यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है, और किसी भी केस में 4 टाइम 0, 1514 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर फिर एक और जो है फ्रेश फॉल आएगी। हालांकि ये जो चार्ट के ऊपर कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा, आप देखिए लगातार डाउन ट्रेंड के अंदर ही ये है, और इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। इसको निकालेगा तभी हम ऊपर के लेवल की हम बात करेंगे। सपोर्ट भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चार्ट रहेगा TRX यानी कि ट्रॉन का। ट्रॉन के अंदर जो है चार्टिकली अगर देखा जाए डेली चार्ट पे
तो अच्छी खासी इसके अंदर मूवमेंट दिखाई देती है। 200 डेज़ की, 50 डेज़ की दोनों मूविंग एवरेज की अबोव है, लेकिन फ़िलहाल अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ये आ गया है। लेवल रहेगा दोस्तों 0.09 से लेके लगभग 0.095 का। अगर इसको निकालेगा तो हम समझेंगे इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा मूवमेंट देगा, फिर ये हो सकता है आपको 0.10 एंड इवन जो फर्दर इसके जो रेजिस्टेंसेज एरिया है नेक्स्ट 0.12 और 0.13 तक के लेवल दिखा सकता है, यानी कि इसके अंदर फिर टर्न अराउंड हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर आपने नीचे कहीं लिया है और यहाँ पे आपको रिवर्सल की फॉर्मेशन दिख रही है तो यहाँ पे एक बार आप बुक कर सकते हैं 0.09 के आसपास, यहाँ पे आप कहीं बुक कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 0.075 से लगभग आपका 0.08 का जो एरिया है वो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज इसी लेवल का इसने ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ पे अगर नीचे यहाँ अगर रिवर्स होता है 90 के आसपास तो यहाँ पे 7576 के आसपास आ सकता है और वहाँ पे आपके लिए बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी 0.075 के आसपास। वहाँ पे आप रिवर्सल कैंडल देखेंगे और एक बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं ऊपर फिर से 0.090 के टारगेट के लिए। और मैंने आपको बता दिया कि 0.095 का अगर लेवल निकालेगा तो इसके अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। चार्टिकली जो है ये काफ़ी डेली कैंडल पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हालांकि जब हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो ट्रेंड इसका लॉन्ग टर्म का नेगेटिव ही है। आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न टाइप फॉर्मेशन है, ऊपर जाता है और इस ट्रेड लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाता है, तो दोबारा से इसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। इसलिए मैंने दोस्तों आपको कहा था कि आप चाहें तो एक बार यहाँ नीचे लिया है तो एक बार यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और फिर से यहाँ 0.075 के आसपास हम बाई करेंगे। इसको अभी रेस्पेक्ट नहीं करता, 0.70 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर से चैनल का जो लोअर पार्ट है कहीं ना कहीं 0.06 के आसपास आने की ये कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा मैटिक का। दोस्तों मैटिक भी ने भी बहुत ही ज़्यादा हमें निराश किया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा होपफुल ये कॉइन था और इसके अंदर जिस तरीके से गिरावट हो रही है वो बहुत ही जो है बहुत सारे इन्वेस्टर को लॉस इसने दिया है। फिलहाल अपने सपोर्ट के आसपास है, जैसा कि मैंने लास्ट वीक बताया था 0.95 से $1 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है। वहीं से देखिए दोस्तों बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है ये। तो आप 0.90 का एसएल लगा के पुल बैक के लिए यहाँ से एक सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज़ से यहाँ से एक आप ट्रेड बना सकते हैं जो इसको 1.16 या फिर 1.18 1.20 तक ले जा सकता है। वहाँ इसका अब देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई देता है। यहाँ पे इसने पहले भी ट्राई किया था, फिर नीचे की तरफ आ गया और अब की बार दोस्तों अगर ये 0.90 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो मानिए फिर से ये 0.70 या फिर और नीचे तक के, यानी कि एक और बड़ा फॉल इसके अंदर आ सकता है। चार्ट के ऊपर ये अब वीक हो चला है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा नियर का। नियर जो है बिल्कुल बढ़िया हमें दिखाई देता है, जो अच्छा खासा जो इसका चैनल है उसको सपोर्ट कर रहा है और अभी फ़िलहाल नीचे अपना जो चैनल का लोअर पार्ट है उसी के आसपास आया है। डेली चार्ट पे जो कैंडल बनाई है वो भी रिवर्सल टाइप बन रही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ एक बाइंग बनेगी। $9 के नीचे का पैसा लगा के यहाँ से एक बाइंग कर सकते हैं। आपका टारगेट रहेगा मेरे हिसाब से $12 से $13 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो भी काफ़ी छोटा बनता है और ये भी हो सकता है कि ये अपना जो चैनल का अपर पार्ट है, यानी कि $13-14 का तो टारगेट है ही, हो सकता है अपना जो चैनल का अपर पार्ट है चल कहीं ना कहीं 17, 18, 19, 20 तक जाता है तो वहाँ तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे एक बाई की पोजीशन आप ले सकते हैं। किसी भी केस में अगर ये $9 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा $8 का और उसके नीचे $7 से $6 तक के इसके सपोर्ट एरिया हैं। $6 के नीचे ये वीक हो जाएगा। वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से $8 का जो लेवल है इसके लिए काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। अगर उसके नीचे जाता है तो इस चैनल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर जो इसके अंदर जो पॉजिटिविटी हमें दिखाई देती है वो आई थिंक वो एंड हो जाएगी। हालांकि फ़िलहाल डेली चार्ट के ऊपर ये रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ से एक ट्रेड आप ज़रूर ले सकते हैं नो के एसएल के साथ। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एल्गो का। एल्गो की बात करें दोस्तों तो ये फ़िलहाल जो है अपनी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है वहाँ से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ अपना जो सपोर्ट एरिया था
50 का इसके आसपास से इसने बाउंस बैक दिया था। फिलहाल रेजिस्टेंस एरिया है इसका 0.78 से 0.80 का, उसको निकालेगा तो ऊपर की तरफ ज़रूर ये आपको लगभग 0.90 एंड इवन $1 तक का मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखा सकता है। $1 को निकालने के बाद और फर्दर ये 1.10 1.14 तक के लेवल हो सकता है आपको दिखा दे, या फिर यहीं से ही ये, क्योंकि 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है, हो सकता है यहीं से ये रिवर्स हो जाए, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 0.67 का। 0.67 के नीचे फिसला तो ये 0.60 और फिर से 0.52 के आसपास जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ आने की कोशिश करेगा। 0.50 के नीचे ये दोस्तों वीक हो जाएगा, उसके नीचे फिर इसके अंदर फॉल और नीचे की तरफ आ सकती है। तो फिलहाल दोस्तों चार्ट के ऊपर हालांकि पॉजिटिव सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी रेजिस्टेंस के आसपास है। नीचे किसी ने लिया तो यहाँ एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर से 0.80 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर से हम बाई करेंगे लगभग 0.90 0.95 और $1 के टारगेट के लिए, और इस ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन को निकाल देता है तो हो सकता है आपको 0.14 तक के भी लेवल इसके अंदर देखने को मिल जाए। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों बाइकोनॉमी का। बाइकोनॉमी की बात करें तो इसने काफ़ी अपना जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था कंसोलिडेट करके उस ब्रेक कर दिया है, तो मेरे हिसाब से चार्ट के ऊपर ये काफ़ी वीक है। हालांकि यहाँ से ये बाउंस बैक लेने की ज़रूर कोशिश कर रहा है। अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हैं इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों फिलहाल इसके अंदर कोई एडवाइस नहीं है। जब तक कि ये कम से कम 1.6 1.7 के अबो ट्रेड नहीं कर लेता तब तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है। हालांकि आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 0.90 के नीचे का एसएल लगा के आप ट्रेड के पर्पज़ से इसको एक बार ले सकते हैं। आपका टारगेट $1 एंड देन उसके बाद 1.18 1.17 तक के यहाँ हो सकते हैं। अगर इस रेंज के अंदर ये दोबारा एंटर कर जाता है तो आप हो सकता है ये आपको 1.4 और 1.5 तक के लेवल भी दिखा दे, लेकिन काफ़ी रिस्की बैट रहेगी। फिलहाल सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैं इसको एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि चार्टिकली ये काफ़ी वीक है। ऐसा ही हाल कुछ गिल्ट का भी है जो दोस्तों बहुत ज़्यादा जिनको पॉपुलराइज किया जाता है अपने चैनल के थ्रू या जो है वेबसाइट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, तो ऐसे जो बेसिकली कॉइन्स होते हैं, क्रिप्टो होते हैं, उनको हमें कोशिश करना चाहिए अवॉइड करें, क्योंकि बेसिकली वो कहीं ना कहीं हमें जो है रिटेलर को बेचने के लिए उनको बहुत ज़्यादा हाइप किया जाता है, इसलिए आप उस चीज़ का ध्यान रखें। और ऐसा ही कुछ कॉइन है मेटावर्स का मन्ना या फिर गाला या फिर सैंडबॉक्स, तीनों की सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई कि ये मेटावर्स के कॉइन है, और आप देख सकते हैं तीनों का जो चार्ट है वो काफ़ी ख़राब है। यहाँ हमने चार्ट लगाया है मन्ना का, डिसेंट्रलाइज मन्ना का डेली, तो ये काफ़ी वीक है। इनफैक्ट जो तीनों के जो मैंने नाम बताया आपको मेटावर्स के कोइन, तीनों के चार्ट वीक है। तीनों ने अपना काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है और यहाँ पे अभी नीचे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसका जो सपोर्ट एरिया है वो 1.14 के आसपास है, यानी कि ना तो ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है ना ये अपने सपोर्ट के आसपास है। तो अगर ये 1.30 जो इसका लो उसको ब्रेक करेगा तो 1.14 और 1.15 के आसपास यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पे हम रिवर्सल कैंडल देख सकते हैं और एक ट्रेड यहाँ से बना सकते हैं ऊपर की तरफ। इसका अभी जो रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से दोस्तों वो है 1.60 से 1.70 1.72 का। उसको अगर ये निकाल देता है तो हो सकता है ये 1.90 $2 और हो सकता है $2.2 तक के लेवल भी दिखा दे। हाँ, अगर ये $2.2 के लेवल को निकाल लेता है तो फिर हम इसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जनरेट जो है हमारा हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल चार्टिकली वीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंसेज मैंने आपको बता दिए, तो $2.2 के अबो ही इसके अंदर हम इंटरेस्टेड रहेंगे। फिर हो सकता है इसके अंदर थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ की मूवमेंट आए, लेकिन टिल अभी हमें वेट करना पड़ेगा। चार्ट के ऊपर दोस्तों ये काफ़ी वीक है। और दोस्तों जो मच हाइप्ड कॉइन है, मच हाइप्ड जो क्रिप्टो रहती हैं उनको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। जानबूझ के आपको जो है डंप करने के लिए उनके बारे में अच्छी अच्छी न्यूज़ ट्विटर के हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से आपको जो प्रोवाइड कराई जाती है, इसीलिए उनको अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना आता है तो आप चार्ट के ऊपर एनालिसिस करिएगा। जहाँ तक फंडामेंटल की बात है दोस्तों, फंडामेंटल क्रिप्टो के अंदर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, इसलिए फंडामेंटल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ वो थोड़ी सी दोस्तों लंबी हो जाती है
तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं, बिकॉज़ मैं जो एनालिसिस करता हूं दोस्तों वो एक डिटेल एनालिसिस करता हूं। किसी भी चार्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस रीज़न की वजह से मैं इसको मना कर रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे लेवल सीट हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।